जाएगी। 上来。 आ गए तुम लोग। माँ, भैया और भाभी वापस आ गए। ये क्या हुआ? चोट लग गई क्या? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं बस चलते चलते थक गई थी। झेंग ने देखा कि मुझसे सामान नहीं उठाया जा रहा, तो वो मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले आए। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। इस बुद्धू को आखिरकार अक्ल आ ही गई। अब इसे अपनी बीवी की फिक्र करना भी आ गया है और उसे खुश रखना भी। बहुत बढ़िया, इसमें सुधार हो रहा है। चलो ठीक है, जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। खाना परोस दिया गया है, बस तुम दोनों का ही इंतजार था। भाभी, होंगिंग कहाँ है? होंगिंग तो तुम्हारे साथ ही पहाड़ पर गया था ना? वो वापस आता हुआ क्यों नहीं दिखा? हाँ, सच में मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कुछ कमी सी है। बस तुम्हारी चिंता में ही लगी रही, तो इस बात का ध्यान ही नहीं आया। बात ऐसी है, दोपहर के बाद होंगे। मुझे खींचकर पहाड़ पर ले जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि पहाड़ पर उसे कोई, मेरा एक बहुत अच्छा साथी, बुरी तरह घायल हो गया था। वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मदद मांगने मेरे पास दौड़ कर आ गया। वो साथी और कोई नहीं बल्कि जंगल का एक बहुत ही सीधे स्वभाव वाला जानवर है, जो होंगिंग के साथ बहुत अच्छे से खेलता है। मेरे वहाँ जाने के बाद मैंने उसके घाव साफ किए, उस पर दवा लगाई और अच्छे से पट्टी बांध दी। फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं है, बस 2 दिन और उस पर नजर रखनी होगी। उस जानवर ने जान बचाने का एहसान माना और जो कुछ भी उसने अपनी कीमती चीजें जमा कर रखी थी, उनमें से कुछ मुझे तोहफे में दे दी। एक जंगली जानवर के पास क्या खजाना हो सकता है? बैंगनी लिंगजी, ही शोहू जड़ी बूटी, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी, कच्चे जेड पत्थर और छत्ते वाला शहद। बैंगनी लिंगजी, हिरण के सींग, बाघ की हड्डी और जेड पत्थर। भाभी, आप एक बार फिर से बोलना, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? ये सच है, सारा सामान वहीं टोकरी में रखा है, तुम लोग खुद ही देख लो। इंसान की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं तो सच में जंगल के एक जानवर जितना भी अमीर नहीं हूँ। वो तो बस ऐसे ही अपनी गुफा में थोड़ा हाथ मारता है और बैंगनी लिंगजी, हिरण के सींग, जेड पत्थर निकाल लेता है। क्यों, कैसा लगा? मत पूछो, बस यही समझ लो कि मेरी कोई औकात नहीं। एक जंगली जानवर भी मुझसे ज्यादा अमीर है, फिर मेरे जीने का क्या ही फायदा? अपनी भाभी के सामान के साथ ऐसे छेड़छाड़ मत करो। कितने हड़बड़िए हो, कहीं कुछ टूट न जाए। जल्दी से खाना खा लो। थोड़ा और खाओ, चाहे कितना भी सोना चांदी क्यों ना हो, वो तुम्हारे पेट भर खाने से बढ़कर नहीं है। टोकरी में रखा सामान आज नहीं समेटूंगा, बहुत थक गया हूँ। कल जब वक्त मिलेगा तब आराम से इसे अलग अलग छांट कर रख दूंगा। होंगिंग आज रात पहाड़ों में ही रुकेगी अपने छोटे दोस्त के साथ और वापस नहीं आएगी। 2 दिन बाद मैं फिर से पहाड़ों में जाऊंगा, उस जंगली जानवर की पट्टी बदलने और उसकी जांच करने के लिए। आज मैंने अपने अफसर से छुट्टी ले ली है। कल शहर के जियान तांग जाऊंगा बड़े मामा से मिलने। इस बार वे बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। देखा जाए तो हर लिहाज से एक भांजे के नाते मुझे खुद जाकर उनका हालचाल लेना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लगे। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। तुम जाओ। इस बार वांग परिवार को बिना बात के जो परेशान किया गया और बड़े मामा पर जो ये जानलेवा हमला हुआ, इन सब की असली वजह वो जमींदार झांग ही है। वो अपने पैसे और रुतबे के घमंड में वहाँ के गुंडों के साथ मिलकर सीधे सादे गांव वालों पर जुल्म करता है। जिस चालाकी से उसने ये सब किया है, पक्का ये उसका पहला अपराध नहीं है। इस मामले को ऐसे ही रफा दफा नहीं किया जा सकता। मुझे छुपकर पता लगाना होगा कि जमींदार झांग की असली चाल क्या है। दुश्मन की पूरी जानकारी होना जरूरी है, तभी आगे की मुसीबतों को रोका जा सकेगा। लेकिन इन खतरनाक साजिशों के बारे में बेहतर होगा कि मैं घर वालों को नहीं बताऊं ताकि वे परेशान न हों। मैं खुद ही चुपचाप पता लगा लूंगी और कोई न कोई हल निकाल लूंगी। कल मैं एक और बर्तन जिनसेंग का सूप बनाऊंगी। तुम जाते वक्त इसे साथ ले जाना। वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ी मात्रा में ताकत की दवा दी जा सकती है और घर पर पहले से ही ताकत देने वाली जड़ी बूटियां रखी हैं। वो तो जिनसेंग है माँ, मेरे पास पहले से ही कई सारे जिनसेंग के पौधे हैं। जब हमारे पास ज्यादा है तो कोई कारण नहीं कि हम इसे अपनों के लिए इस्तेमाल न करें। और बड़े मामा अभी अभी गंभीर चोट से उभरे हैं, उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है।
वो इतनी भारी दवा का असर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बस जिनसेंग की कुछ जड़ों का इस्तेमाल करूंगी सूप बनाने और उन्हें हल्की ताकत देने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगा और उनके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनसेंग की जड़ें ही काफी होंगी। अगर उन्हें जिनसेंग की जड़ों का भी पोषण मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं तुम्हारे बड़े मामा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं और क्या कहूँ। मैं और झींग जी पति पत्नी हैं, तो उनके बड़े मामा मेरे भी बड़े मामा हुए। परिवार में ऐसी पराई बातें नहीं करते। मेरी अच्छी बच्ची। मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ। पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है और बाहें भी दुख रही हैं। शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची। मास्टर शाओ के हाथों का जादू सच में कमाल है। दबाव बिल्कुल सही है। बस मैडम खुश रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे भी ऐसा ही काम करते रहना। आगे से तुम्हारे हाथ में जो भी अच्छे मौके आए या कोई कीमती चीजें लगे तो एक छोटी बात घर में बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुम अपने पास ही रखना।